नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो है ईश्वर तक जाने का सबसे सरल मार्ग। ईश्वर तक जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, पर जो सबसे सरल मार्ग है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं कबीर जी की कही हुई 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी की यह वाणी सत्यता को दर्शाती है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेने से भी कभी कभी कोई विद्वान नहीं बनता, और ढाई आखर प्रेम के यानी कि प्रेम के 2.5 अक्षरों को पढ़ने के बाद भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षरों को जान लिया वो ईश्वर के चरणों तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो प्रेम में वो ताकत है, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो ऊर्जा है जो भक्त को भगवान तक ले जा सकती है और भगवान को भक्त तक। श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर विदुर जी के घर में जाकर साग खाया। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। शबरी ये चाहती थी कि उनके भगवान को, उनके प्रभु को सिर्फ और सिर्फ मीठे बेर मिले, जिसके लिए उन्होंने हर बेर को चखा और फिर श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। और श्री रामचंद्र जी ने उनके प्रेम में विवश होकर, उनके प्रेम में अभिभूत होकर उन बेरों को बड़े ही मन से खाया। तो श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए ये कार्य हमें ये दर्शाते हैं कि प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है। भगवान कभी भी तुम्हारी कीमती चीजों के, तुम्हारे प्रसाद के या तुम्हारी किसी भी अन्य वस्तु के भूखे नहीं हैं। जो हर किसी को चाहिए और जो ईश्वर को भी चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और प्रेम के साथ समर्पण अपने आप आता है। जहां प्रेम है वहां समर्पण भी आएगा। तो जब कभी आप मंदिर जाएं या जब कभी आप अपने मंदिर के सामने बैठें या जब कभी आप अपने ईश्वर के समक्ष उपस्थित हों तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगिए और वो है शांति। उनसे व्यापार कभी मत कीजिए। कभी ये मत कहिए कि आप हमारा ये काम कर दीजिए तो हम आपके लिए ये करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग बोलते हैं कि ईश्वर हमारा ये काम कर दीजिए, हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे या हम ये कार्य कर देंगे। नहीं, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़े व्यापारी हैं। जितने लड्डू या जितने रुपए या जितनी कीमती चीजें हम जाकर मंदिर में ईश्वर के समक्ष उपस्थित करते हैं, उससे ज्यादा जन्मों के बारे में ईश्वर हमारे लिए जानते हैं। उनका लेखा जोखा, उनका ज्ञान हमारे जन्मों को लेकर उनका हिसाब किताब इतना लंबा चौड़ा है कि इस मनुष्य की समझ से बाहर है। तो हम कुछ भी नहीं दे सकते। ये जीवन, ये सांसें सब ईश्वर के द्वारा मिली है। तो हम कौन हैं और हम क्या हैं कि जो हम ईश्वर को समर्पित कर सकें। पर हाँ, एक चीज है जो हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करके उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और वो है प्रेम। और प्रेम के साथ समर्पण खुद ब खुद आता है। प्रेम के साथ विश्वास खुद ब खुद आता है। अगर आपने एक बार प्रेम का मार्ग अपना लिया तो अपने आप ही आपको अपने आराध्य पे, ईश्वर पे समर्पण और विश्वास होने लगेगा और आपका ये जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे इस बात को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एक बार एक शिकारी जंगल में गया। जंगल में जाते जाते वो एक बहुत ही अंदर बहुत एक अलग जगह पर पहुंच गया। देखता है वहां पर एक कुटिया बनी हुई है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भयानक जंगल में कौन रहता है। वो कुटिया के अंदर गया तो वहां पर एक साधु महाराज बैठे हुए थे। तो शिकारी ने उनसे पूछा, हे महाराज, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। तो वो साधु महाराज बोले कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो वो शिकारी बोला कि हे भगवान, मैं तो अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकार को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। तो वो योगी मुस्कुराए और बोले कि मैं भी अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया।
शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला, तो आपको अपना शिकार नहीं मिला? उन्होंने बोला, नहीं, मैं तो कई सालों से यहाँ तपस्या में लीन हूँ, पर मुझे मेरा शिकार नहीं मिलता। तो शिकारी ने बोला कि आप मुझे बताइए, कौन है आपका शिकार, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा आपके लिए। योगी मुस्कुराए और बोले कि वो सांवला सलोना, मोर पंख लगाए हुए, बड़ा ही कोमल अवस्था में और बड़ा ही खूबसूरत एक नवयुवक है, जो बंसरी बजाता है और सबके मन को मोह लेता है। वो है मेरा शिकार, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। शिकारी ने कहा, अच्छा, तो योगी जी, मैं आपके लिए उस शिकार को ढूंढ कर लाऊंगा, और जब तक मैं उस शिकार को ढूंढ नहीं लेता तब तक ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा, ना मैं जल ग्रहण करूंगा, और ना ही मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो शिकारी घने जंगल की ओर चला गया और अपना जाल बिछाकर बैठ गया, इस विश्वास में कि मैं उस शिकार को एक दिन पकड़ लूंगा। पूरा एक दिन बीत गया, पूरी एक रात बीत गई, दूसरा दिन निकल आया, दूसरा दिन भी निकल गया। अब शिकारी को कुछ दुर्बलता होने लगी, ना उसने अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, और वो बस एक टक बैठा रहा कि वो शिकार एक दिन मेरे जाल में फंसेगा। जब तीसरा दिन निकल आया और तीसरे दिन की शाम हो गई, तो शिकारी की हालत कुछ बिगड़ने लगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तो वो वहां प्रकट हुए और उसके जाल में खुद आकर बैठ गए। शिकारी ने देखा कि अरे वाह, मेरा शिकार मेरे जाल में फंस गया। उसने तुरंत उस जाल को समेटा और श्री कृष्ण भगवान को अपने कंधे पर लाद कर उस योगी महाराज के पास ले आया। जब उन ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिकारी एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर ये पूछा कि हे प्रभु, मैं इतने सालों से आपकी तपस्या में यहाँ लीन हूँ और आपको ढूंढ रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और आप इस शिकारी के जाल में खुद ब खुद आके फंस गए। तब श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने ये कहा कि इस शिकारी के मन में तुमसे ज्यादा भाव, तुमसे ज्यादा विश्वास, तुमसे ज्यादा पीड़ा, मुझसे मिलने की तुमसे ज्यादा इच्छा और तुमसे ज्यादा समर्पण था। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे इस शिकारी के लिए यहाँ आना पड़ा। और ये कहकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें ये जानने को और ये समझने को मिलता है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव, हमारे प्रेम के भूखे हैं। अपनी ही लिखी हुई 4 पंक्तियों से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। तुम सुर छेड़ो कोई भी मुझे उससे क्या, तुम सुर छेड़ो कोई भी मुझे उससे क्या, मेरी अपनी धुन मेरा अपना राग। एक संगीत जो बजता है हर पल मेरे भीतर, एक संगीत जो बजता है हर पल मेरे भीतर, उसी पर मेरा नृत्य और उसी पर मेरा ध्यान। तो अपना जीवन, अपने कर्म, अपनी सोच, अपने विचार, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और ईश्वर से प्रेम कीजिए, अटूट प्रेम कीजिए, विश्वास कीजिए उन पर। जैसे हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, ईश्वर को भी अपने जीवन का एक अंग बनाइए और उनसे प्रेम करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए कि आपको महसूस होगा कि ईश्वर और उनकी शक्ति हमारे आसपास हर समय मौजूद है, हर समय हमारे प्रेम में विवश होकर हमारे साथ उपस्थित है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं, तब भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अलग अलग पक्षों पर हम इसी तरह चर्चा करते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।